हार्ट की तरफ ग्रोथ करता है, ठीक है, हार्ट की तरफ ग्रो करेगा, यानी कि जो चाहे वो वेन के अंदर बने, चाहे वो सॉरी आर्टरी के अंदर बने। वेन जो है अगर हम नॉर्मली भी देखें तो उसका ब्लड फ्लो क्या होता है, टुवर्ड द हार्ट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो थ्रोम्बस बनता है उसकी भी प्रोपगेशन क्या होती है, फ्रॉम क्या नाम है, जिस तरफ ब्लड फ्लो होता है वेन के अंदर टुवर्ड द हार्ट होता है ना ब्लड फ्लो, तो उसी तरफ थ्रोम्बस बनता है, ठीक है। जबकि आर्टरी के अंदर क्या होता है, आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो होता है अवे फ्रॉम द हार्ट, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अपोजिट टू द ब्लड फ्लो आपका थ्रोम्बस प्रोपगेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये याद रखनी है कि हार्ट के अंदर सॉरी जो थ्रोम्बस है वो उनको हार्ट से बड़ा प्यार है कि वो उसी की तरफ फ्लो करते हैं, चाहे फ्लो के वो उनको अगेंस्ट जाना पड़े या फ्लो के अलोंग जाना पड़े, ठीक है। बात क्लियर होगी। छोटी छोटी चीजें हैं, एक चीज होती है पूछ लेते होते हैं व्हाट आर म्यूरल थ्रोम्बाई, ठीक है। नॉर्मल थ्रोम्बस और म्यूरल थ्रोम्बस के अंदर क्या फर्क है। जो थ्रोम्बस हार्ट के किसी चैम्बर के अंदर बने या एओर्टा के किसी चैम्बर एओर्टा के लीमन के अंदर बने, वो होते हैं आपके म्यूरल थ्रोम्बा, ठीक है। हार्ट के किसी चैम्बर के अंदर या फिर एओर्टा के अंदर बने, ठीक है, वो दैट आर कॉल्ड म्यूरल थ्रोम्बा। और हार्ट के अंदर जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बाई। अब हार्ट के अंदर भी उसके अगर जो हार्ट वाल्व पे बने, यानी कि हार्ट के अंदर जो वाल्व होते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व हो गए, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ठीक है, जो उन पे बने उन्हें हम वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक होती है थ्रोम्बस, एक होता है म्यूरल थ्रोम्बस और एक होता है वेजिटेशन। तीनों के दरमियान डिफरेंस आपको पता चल गया है कि थ्रोम्बाई हैं वो कहीं पर भी बन सकते हैं। Pleural thrombus that are specifically those thrombi which are formed in heart or aortic lumen, और हार्ट के अंदर वाले भी एक कह सकते हैं कि वेजिटेशंस जो हैं that are the type of mural thrombi present in heart, और वो कहाँ पर होते हैं, हार्ट के वेल्व्स के ऊपर, ठीक है। ओके हो गया। चलो, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बाई है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये याद रखनी है, रखनी है इसी को, जहीन को जो जहान है ना यहाँ पे, इसी को आप इसी से आपने याद रखना है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ थ्रोम्बाई के अंदर सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी, एक चीज जहन में रखनी है, ठीक है, और वो है लाइंस ऑफ जहन, ठीक है। लाइंस ऑफ जहन याद रह जाएगी ये बात कि क्या कौन सी बात जहन में रखनी है, लाइंस ऑफ जहन। अब इसमें क्या है कि जो थ्रोम्बस है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म इन कलर, ठीक है। जिस तरह वो होती है ना जेब्रा क्रॉसिंग, उसके अंदर क्या होती है, कौन कौन सी दो लाइनें होती हैं जेब्रा क्रॉसिंग के अंदर, बोले बच्चों, जेब्रा क्रॉसिंग के अंदर कौन कौन सी दो लाइनें होती हैं। सो गए हो, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। तो एक ब्लैक होती है, ओए ब्लैक एंड येलो नहीं होती बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट होती है बच्चे। तो वैसे हमारे मसला ये ना, हमारे पाकिस्तान में कहीं है भी नहीं, हमने देखी नहीं। तो जैसे ब्लैक एंड येलो होती है वो जो सड़कों के दरमियान में पार्टीशन की होती है, तो वहां पर ब्लैक एंड येलो का उन्होंने अक्सर वो कॉम्बिनेशन यूज किया होता है, क्योंकि ना उसकी भी एक लॉजिक होती है, ब्लैक के साथ कोई भी कलर इतना जिसे कहते हैं ना एक शो अपेयरेंस नहीं देता जितना येलो देता है, यानी कि ये दूर से नजर आ जाता है ब्लैक के साथ अगर येलो हो, ठीक है। उसकी भी ये रीजन होती है, लेकिन जो जीब्रा क्रॉसिंग होती है ना उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट होती है। तो बिल्कुल इस तरह लाइन ऑफ जैन के अंदर भी ये होती है कि एक डार्कर कलर की लाइन होती है, और जो थ्रोम्बस को अगर हम माइक्रोस्कोपी करें तो एक डार्क कलर की लाइन होगी, एक लाइट कलर की लाइन होगी। जो लाइट कलर की लाइन होगी वहां पर होगा आपका प्लेटलेट्स और फाइब्रिन, ठीक है। और जो डार्क कलर की लाइन होगी वहां पर आपके होंगे आरबीसीज, ठीक है। देर होगी बात कि लाइंस ऑफ जैन के अंदर एक, जिस तरह व्हाइट एंड ब्लैक होती है ना, एक एक गहरा रंग है और एक हल्का रंग है, ऐसे इसमें होता है कि गहरा रंग होता है, हल्का रंग होता है। जो हल्का रंग होता है वहां पर क्या आते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, क्योंकि वो पेल होते हैं, ठीक है, नॉर्मली भी अगर हम देखें।
तो और जो डार्कर कलर की लाइन होती है वहां पर क्या होता है, आरबीसी होती है। ओके हो गया, चले आगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने ना एक बात और याद रखनी है, ये तीन डिफरेंस हैं, ठीक है, कि जो आर्टीरियल होते हैं ना, ये जो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट की तरफ है, आर्टीरियल के बिल्कुल नीचे ये आर्टीरियल है, और ये वीनस थ्रोम्बस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो आर्टीरियल होते हैं दैट आर ऑफन ऑक्लूसिव, यानी कि वो हर बार ऑक्लूसिव नहीं होते, यानी कि हर बार वो आर्टरी को बंद नहीं कर देते। क्यों? क्योंकि आर्टरी के अंदर आती है पल्स, तो उस पल्स के साथ बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो डिसलॉज हो जाए, ठीक है। तो जो थ्रोम्बस बनता है दैट इज नॉट ऑलवेज काजिंग ऑक्लूजन, ठीक है। आज वो नहीं आया, क्या नाम है आज बच्चे, ना वो आपकी जो कोऑर्डिनेटर है हेमंत, वो नजर आ रही है ना मुझे, वो अजद नजर आ रहा है, और उस दिन एक कोई शफीक नाम की एक बच्ची थी, उनका सर में शफीक था, वो भी नहीं आई। चले कोई नहीं। दैट आर आर्टीरियल जो होती हैं वो ऑफन ऑक्लूसिव होती हैं, जबकि वीनस थ्रोम्बाई क्योंकि अंदर उनके अंदर कोई पल्स नहीं आ रही होती, दैट आर ऑलवेज ऑक्लूसिव, ठीक है। उसके बाद जो आर्टीरियल थ्रोम्बाई होते हैं दैट आर रिलेटिवली वाइट, और यहाँ पर ये जो होते हैं ये रेड होते हैं। क्यों? अब रेड क्यों होते हैं? क्योंकि जो वेन्स होती है ना वहां पर जो आपका क्या नाम है, जो फ्लूइड होता है ना, वो एक तो वो कम होता है, इनके प्लाज्मा लेवल आपकी वेन्स के अंदर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और प्लस के वहां पर जो सेल्स हैं वेन्स के अंदर, क्योंकि फ्लो ज्यादा स्लगिश होता है, तो वहां पर सेल्स का स्पेसिस जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या नाम है आपका आर्टरीज। तो वहां पे जो थ्रोम्बस होते हैं वो रिलेटिवली रेड होते हैं, ठीक है। और जबकि आर्टरीज के अंदर जो होते हैं वो जरा से पेल होते हैं, व्हाइटिश व्हाइटिश होते हैं, व्हाइटिश तो खैर नहीं पेल होते हैं, ठीक है, लेकिन कहते हैं हम उनको व्हाइट ही। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये तीन आर्टरीज लिखनी है मैंने। नंबर वन के ऊपर कोरोनरी है, दूसरे के ऊपर सेरिब्रल है, तीसरे के ऊपर है फेमरल। ये एमसीक्यू के हवाले से है कि मोस्ट कॉमन जो आर्टरी है जिसके अंदर थ्रोम्बस बनता है दैट इज कोरोनरी, ठीक है। नंबर टू पे आती है सेरिब्रल, नंबर थ्री के ऊपर आती है फेमरल, ठीक है। और जबकि लास्ट के ऊपर जो वो होती है ना, क्या नाम है आपकी, सॉरी, जो वेन्स हैं दैट आर द डीप वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब, इनके अंदर मोस्ट कॉमन जो थ्रोम्बस है वो फॉर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा एक ये क्लियर है बात आप लोगों को? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, एक जिन्हें कहते हैं ना लोग, वो जिन्होंने सीआईडी देखी हो तो उनके जहन में क्वेश्चन बड़ा आता होगा कि यार जो थ्रोम्बस बनता है और जो पोस्टमार्टम, यानी कि जो जब बंदा मर जाता है, ठीक है, तभी तो उसके पूरे जिस्म के अंदर क्या नाम है ब्लड जो होता है वो कोगुलेट कर जाता है, तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? यानी कि एक बंदा है, उसकी नॉर्मली बॉडी के अंदर क्लॉट बना है और फिर वो मर गया है, ठीक है। अब उसकी बॉडी के अंदर दोनों चीजें पड़ी हैं, एक उसके मरने के बाद खून जमा है और एक उसके मरने से पहले खून जमा है, ठीक है। तो उसको दोनों को आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे? नंबर वन, पहली बात कि दे आर नॉट अटैच्ड टू द वेसल वॉल। पहली बात, वो जो है जो दूसरे जो मरने से पहले बने हुए हैं वो क्लॉट जो होते हैं पोस्टमार्टम नहीं बेटे, पार्टम वैसे, हाँ वैसे डिलीवरी भी होता है बिल्कुल होता है। एंटी पार्टम हेमरेज हम गायनी के अंदर पढ़ते हैं, बिल्कुल वो भी होता है, लेकिन पोस्ट पार्टम मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया? होता तो यही है वैसे, यही होता है बच्चे। सॉरी, हाँ यस, पोस्टमार्टम ये वैसे, सॉरी ये गलती हो गई उसमें से। हाँ वो थोड़ा
ठीक है, हाँ जी, आप लोगों को समझ आ गया ना, पोस्टमार्टम, यानी कि मैं कहने का मतलब तो वही था ना कि डेथ के बाद जो होते हैं, ठीक है, तो इट्स माय बैड, ओके हो गया। चलिए, आप लोगों को ये तो पता जहन में तो आ गया था ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, सॉरी। तो उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है कि दैट आर नॉट अटैच्ड टू द वेसल वॉल, ठीक है, वो जो है वो वेसल की वॉल से अटैच नहीं होते, ठीक है, जो पहले बने होंगे वो वेसल की वॉल से अटैच होते हैं। नंबर टू, उसके अंदर हमने क्या पढ़ी थी, कौन सी थी लाइंस, लाइंस ऑफ, जी कमेंट करें, लाइंस ऑफ क्या थी, जैन, ठीक हो गया। अब लाइंस ऑफ जहान में क्या था कि अल्टरनेटिव हो रही थी कि पेल अल्टरनेटिंग विद जरा रेडिश डार्कर कलर। यहाँ पर क्या होता है, चिकन फैट अपीयरेंस होती है। चिकन फैट अपीयरेंस का क्या मतलब है, अब जो बेसिकली फैट जो होती है ना बच्चों, उसके अंदर जो आर्टरीज हैं वो इतनी ज्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं करती, तो कुछ हिस्से के ऊपर जो है वो आर्टरीज होती हैं और कुछ के ऊपर नहीं होती, ठीक है। उनके अंदर फिर वो जिसे कहते हैं ना, एक फैट सेल्स का अपना एक वो सेंसेशन बना होता है, उससे ब्लड फ्लो या उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो चिकन फैट अपीयरेंस का मतलब ये है कि जिस तरह अगर हम देखें कि अगर हम पानी में वो मट्टी घोल के रखें, तो वो जो मट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो पानी होगा गतला सा वो ऊपर आ जाएगा। सेम ऐसे होगा जब बंदा मर जाता है ना, तो जो जो उसकी आर्टरीज हैं, उसकी वेन्स हैं, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो जो है क्या नाम है, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और जो प्लाज्मा है वो ऊपर कोagulate करता है उनपे, ठीक हो गया, ऐसे होते हैं, ठीक है। कि अभी उन्होंने उसको इन्वर्ट करके दिखाया हुआ ताकि आपको दोनों चीजें नजर आए कि पाउट आपको रेडिश पोर्शन नहीं मिल रहा, ठीक है, और ये जो है ना ऊपर ऊपर रेड है और नीचे क्या है, येलोविश है पोर्शन। तो दिस इज मतलब कि द अपीयरेंस ऑफ चिकन फैट थ्रोम्बस, ठीक है। ये होगी बात कि उसके अंदर आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे कि पहली बात कि वो वेसल्स के साथ, वेसल वॉल के साथ अटैच नहीं होंगे, और दूसरी बात ये है कि वो चिकन फैट अपीयरेंस होगी उनकी, कि लोअर पोर्शन के ऊपर वो रेडिश होंगे और अपर पूरा पोर्शन पेल होगा, ओके हो गया। आजकल दरअसल हमारी गाड़ी की असेसमेंट आई हुई है ना, तो आजकल बस वो इसी जहन में चल रहा था, तो पोस्टमार्टम की जगह बड़ी सी आ रही है वैसे अपनी, सो पोस्टमार्टम की जगह पे पोस्टमार्टम लिख दिया था, ठीक हो गया। मतलब के बच्चे जिसे कहते हैं ना, चाको चौबंद बैठे हैं। चलें, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फेट ऑफ थ्रोम्बस, के एक थ्रोम्बस बन गया, अब आगे क्या होता है, जरा क्या बनेगा कार्डिया। नंबर वन के ऊपर क्या होता है, वो प्रोपागेट कर सकता है, यानी कि पहले थोड़ा सा थ्रोम्बस बने तो गल बढ़ सकती है, ठीक है, यानी कि वो आगे बढ़ सकता है, दैट इज द प्रोपागेशन। प्रोपागेशन होगी कि अगर जो एंटी थ्रोम्बस फैक्टर्स जो थे चेक पे चले जाए, ठीक है। नंबर टू के बाद क्या है, डिसोल्यूशन के जो जितने भी वो फाइब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म्स थे वो एक्शन में आ जाए, उसके बाद जो मैक्रोफेजेस वगैरह है वो थ्रोम्बस को एनगल्फ कर लें और डिसॉल्व हो जाए, फिर थ्रोम्बस यानी कि थ्रोम्बस खत्म हो जाए, ये हो सकता है, या वो एम्बोलाइज कर सकता है। एम्बोलिज्म, एम्बोलाइज का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है एम्बोलाइज का, जी बच्चों, जी बिल्कुल, डिस्ट्रॉय थ्रोम्बस, बिल्कुल ठीक है। एम्बोलाइज का लफ्जी मतलब यही होता है, एक जगह पर चीज थी, अब वो वहां से दूसरी जगह चली गई, तो एम्बोलाइजेशन हो सकती है कि जहां पर थ्रोम्बस पहले टारगेट हो जाए, ओके। ये तो तीन चीजें हो सकती हैं, बटा हो सकता है या तो वो प्रोपागेट कर सकता है,
हो सकता